बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा इजहार का कोई एक ऑपरेशन हुआ है सर का, और वो अभी बेहतर है, बात कर रहे हैं, अभी उनसे बातचीत हुई। थोड़ी सी गुनूनगी के आलम में है, लेकिन इस फाइन अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बाहर है। उनकी कोई स्पाइनल कॉर्ड में भी कोई L8 में वो बता रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा मसला हुआ है। वो अभी बाद की बात है, देखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो वो ख़तरे से बाहर निकल आए, तो हम उनकी ताज़ियत के लिए आए थे। अयादत के लिए आए थे। इसमें फिरदौस भाई हमारे अपोजिशन लीडर हैं, वो ज़ाती हैसियत में भी दोस्त हैं इज़हार के। खुरमशेर ज़मान, अदनान, हम सब आए थे। और यहाँ पे में भी दोस्त हैं इज़हार के। खुरमशेर ज़मान, अदनान, हम सब आए थे। और यहाँ पे हमारा MQM के वफ़द ने इस्तकबाल भी किया, हमें मिले भी। और उसके बाद हम सभी समझते हैं कि ये एक छोटी सी गलती जो होती है, जो डाइवर्जन है बैरिया के पास, वहाँ पे बकौल इज़हार भाई के कि कोई डाइवर्जन का साइन नहीं लगा हुआ, तो जिसकी वजह से वो रात के अंधेरे में नज़र नहीं आया और वो सीधे उसके ऊपर निकल गया। और जो एक ये खौफनाक हादसा पेश आया। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसमें से एक की हालत जो है वो अभी ख़तरे से बाहर नहीं है, बाकी उनके गार्ड्स की हालत भी ख़तरे से बाहर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अस्पताल के अमले को और डॉक्टर्स को उम्मीद है कि वो गार्ड भी जल्द इंशाअल्लाह वो ख़तरे की हालत से बाहर आ जाएगा। कुछ कट के बारे में तो उस पर आप लोग वफाक में हैं, तो कुछ बेहतरी के लिए करेंगे, क्योंकि M9 तो वफाक के अंडर ही है, तो उस पर आप लोग कुछ करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। उसमें मैं अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर, उनसे भी मैं अभी बात करता हूँ, NHA से भी मैं बात करता हूँ। और मैं मलिक रियाज से भी कहूँगा आपकी TV के तवस्सुत से कि वहाँ उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके ऊपर वहाँ डाइवर्जन बना हुआ है। बहुत मामूली सी चीज़ है कि उसके ऊपर लाइटें लगा दी जाएँ, वार्निंग साइंस लगा दिए जाएँ। ये मैं मलिक रियाज से भी कहूँगा कि वो वहाँ पे ख़ास तौर से तवज्जो दें। वहाँ पे अक्सर ऐसे हादसात होते हैं। ये तो ख्वाजा इज़हार थे, एक मशहूर शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, जिनका हादसा रिपोर्ट हो गया। न जाने कितने अनरिपोर्टेड ऐसे हादसात होते होंगे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर ख़ास तवज्जो करेंगे और आज ही इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ये मुझे नहीं पता उन्होंने कब कहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसका नाम तब्दील ज़रूर करेंगे। अच्छा गवर्नर साहब, फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी ने जो कल का आपका विजिट था वज़ीर आज़म का, और उनके बाद जो कमेटी बनाई आपने कराची के प्रोजेक्ट्स को डील करने के लिए, उनको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। और दूसरी बात उनका कहना है कि आपने वज़ीर आला को मदऊ नहीं किया, सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहते। तो वाकई इन मामला को क्या सदा करते हैं? मैं एक चीज़ आपसे आज क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे किसी वज़ीर आज़म का एक ख़त, दावतनामा ला के दिखा दें, किसी का भी, जब से पाकिस्तान बना है, जब से आज तक, कि किसी ने ख़त लिखा हो कि मैं आ रहा हूँ और आप मुझे लेने एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लाएं। ये कर्टिसी डिमांड होती है किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर की कि वो अपने वज़ीर आज़म को लेने एयरपोर्ट जाए, या जो मीटिंग्स हैं उनकी भी टोटल उनको प्रोग्राम दिया जाता है, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, सूबे के गवर्नर को, IG को, चीफ सेक्रेटरी को, मुतल्लिका इदारों को, कि जी वज़ीर आज़म जब आएंगे तो यही उनकी मसरूफियात होंगी। मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो मंसूबे कराची के लिए या सिंध के लिए, अंदरून सिंध के लिए आ रहे हैं, उसका खैर मकदम करना चाहिए। क्योंकि ये NFC अवार्ड्स में से पैसे नहीं कट रहे, तकलीफ किस चीज़ की होती है? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर आपके NFC अवार्ड के ऊपर पैसा आ रहा है तो ये तो आपकी एडिशनल हेल्प आ रही है। बार बार बुलाने के बावजूद, बार बार हाथ बढ़ाने के बावजूद, अगर आप उसको समझते हैं कि किसी तरह का थ्रेट है आपके लिए कि अवाम की फलाह हो जाएगी, किसी की अवाम का फ़ायदा हो जाएगा, उसमें आपकी थ्रेट नहीं होनी चाहिए। उसमें आपका फ़ायदा है, अवाम के फ़ायदे में ही हुकूमत का फ़ायदा होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। साबिक़ सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वज़ीर आज़म को उनकी टीम ने बेवकूफ़ बनाकर पुराने पार्क का इफ्तिताह करा दिया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, एक चीज़ मैं आपको इसको भी क्लियर कर देता हूँ। वो कहते हैं जी तख्ती पे तख्ती लगा दी और उससे क्या फ़ायदा होगा। ये पार्क तो कुठारी साहब ने गिफ्ट किया था, तो फिर इसका मुशर्रफ ने इफ्तिताह कैसे किया, और फिर बेनज़ीर ने इफ्तिताह कैसे किया? बात यह है कि इस पार्क के ऊपर नज़रें लगी हुई हैं बहुत सारे ताकतवर लोगों की, और इसको बार बार उजाड़ा जाता है।
اور پھر اس کے بعد اس کے حصے بکرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس پارک میں بلڈنگیں الاٹ ہوئیں, اس پارک کے اندر پلاٹس الاٹ ہوئے, اس پارک کے اندر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لہٰذا ابھی یہ پارک کو ریوائیو کیا گیا ہے. میئر نے دعوت دی تھی پرائم منسٹر کو پارک دکھانے کے لیے اور وہاں پہ پلانٹیشن کے لیے, تو وہاں پہ جا کے پلانٹ لگایا گیا ہے. پارک کے ریوائیول کی تختی لگائی, افتتاح نہیں کیا پارک کا. بہت شکریہ.